स्वागत है आपका वैसे इन्फॉर्मर की एक और वीडियो में। तो आज जो है रॉ की स्टार्ट होती है ऊसोस के साथ। और पहले तो मुझे लग रहा था कि भाई क्या ऊसोस का जो पुराना सॉन्ग है वो वापस आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। जे ऊसो के साथ ही अभी इस चीज़ को कैरी कर रहे हैं। जे ऊसो के एंट्रेंस थीम के साथ ही लोग आते हैं और हालांकि दोनों पे सूट कर रहा है, बट हाँ ये भी बात है कि जे ऊसो का जो कैरेक्टर है वो उनके सॉन्ग के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे रोमन रेंज का जब नया वाला म्यूज़िक आया था ना, तो पुराने वाले म्यूज़िक की इतनी वैल्यू नहीं रह गई, या पुराने वाली म्यूज़िक से रोमन रेंज की वैल्यू एक ज़्यादा बनती थी। तो उसी वजह से अब मुझे लगता है कि हाँ इसी एंट्रेंस सॉन्ग को जो आगे कैरी कर रहे होते हैं। और आगे क्या होता है भाई, ये लोग आते हैं और ये बातें कर रहे होते हैं दोनों ब्रॉन के बारे में कि भाई तुम लोग ने तो गलत पंगे ले लिए हैं। और तभी दोनों ब्रॉन आ भी जाते हैं और ब्रॉन ब्रेकर का तो वही जो है डंडी डोना चल रहा है कि भाई तुमने तो पॉल हेमन को जो हॉस्पिटलाइज कर दिया, ये कर दिया, और वे बिल्कुल पागल हो जाते हैं और भागने लगते हैं रिंग की तरफ। लेकिन तभी उन्हें रोकते हैं ब्रॉनसन रीड। तो फाइनली ब्रॉनसन रीड बेबी सिटिंग कर रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर की, और ब्रॉनसन रीड बोलते भी हैं जैसे कि अब तुम्हें मेरी सुननी होगी। तभी रोमन रेंस के नारे लगने लगते हैं और ब्रॉनसन रीड को फाइनली चुप होना पड़ता है। और आज जो जिमी ऊसो ने जो अपने माइक पे वर्क किया है वो कहीं ना कहीं दिखा रहा होता है कि वो जे ऊसो से माइक पे तो बेटर हैं। तो यहाँ से जिमी ऊसो सीधे सीधे बोलते हैं कि भाई देखो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ मुझे ज़्यादा चुभ रही है, कि तुम दो लोग के नाम एकदम एक हैं या फिर तुम लोग एक ही आदमी से सलाह लेते हो, और वो है पॉल हेमन। और इस पे ए करके वो बोलते जाते हैं कि ए के द एडवोकेट, ए के द वाइज मैन, ए के द ओरेकल, और बोलते हैं कि जैसा कि ओटीसी की जो है भाषा में बोल सकते हैं दी डम्बैस। तो वो भी देख के मज़ा आता है कि अब उनका नाम ही डम्बैस कर दिया गया है। और उसके बाद भाई रेसलपलूज़ा के लिए इन दोनों के टैग टीम मैच को भी कंफर्म कर दिया जाता है कि भाई तुम मिलने वाले हो सबसे ग्रेटेस्ट टीम से और सबसे बेस्ट टीम से, द ऊसोस की टीम। और ये बात सच है यार, ऊसोस की टीम जब दोनों ये साथ होते हैं तो इतने कंफर्टेबल होकर इतने स्मूथलेसली जो प्रोमो को डिलीवर करते हैं, और जितने स्मूथलेसली ये लोग अपना मैच करते हैं वो देख के मज़ा आता है। और इसके बाद क्या होता है कि भाई बस पता नहीं कहाँ से नाक अड़ाने आ जाते हैं एलए नाइट। ये लोग एलए नाइट दोनों पे अटैक कर देते हैं, और उसके बाद भाई अटैक करते करते ये लोग जाते हैं रिंग साइड पे और डाइव लगा देते हैं बार द ऊसोस। और उसके बाद ब्रॉनसन रीड को अंदर घसीट के लेके जाते हैं और ब्रॉनसन रीड पे चल रहे होते हैं जीट और ये पंच। और इन दोनों के बीच थोड़ा तब तक तो अच्छा लग रहा होता है सब कुछ। और भाई फिर जैसे ही ब्रॉन ब्रेकर अंदर आते हैं उनको भी तोड़ दिया जाता है और एलए नाइट लगाने जा रहे होते हैं BFT टू ब्रॉनसन रीड। पर तभी ब्रॉनसन रीड उन्हें धक्का देते हैं और जे ऊसो से बस वो लड़ने से बचते ही है, और इसका फ़ायदा उठाते हुए ब्रॉनसन रीड बिल्कुल स्मैश कर देते हैं जे ऊसो को। और फिर भी जो है आते हैं जिमी ऊसो, अपनी सुपर किक लगा के चीज़ों को संभाल तो लेते हैं, लेकिन भाई उसके बाद तो एलए नाइट और जे ऊसो के बीच में ही बिल्कुल घमासान हो जाता है। और बैक स्टेज हमें देखने को मिलता भी है कि भाई एलए नाइट मैच डिमांड कर देते हैं कि दोनों ब्रॉन में से किसी के साथ भी मेरा मैच कर दो, ये कर दो। तो वहाँ से मैच भी हो जाता है मेन इवेंट के लिए। बट होता क्या है कि भाई जे ऊसो और जिमी ऊसो का सेगमेंट दिखता है जहाँ पे जे ऊसो तो सब कुछ पैक वैक करके बाहर जा रहे होते हैं, बट जिमी ऊसो कहते हैं यार तूने बैग पैक कर लिया तो कहाँ जा रहा है। वो बोल रहे कि चलो चलना नहीं है क्या, तो बोलते हैं कि नहीं यार हमें तो आज जो एलए नाइट का जो हेल्प करनी है ना। तो जे ऊसो बोलते हैं देखो भाड़ में गया जो एलए नाइट, मुझे उससे मतलब नहीं है। और मैं कहता हूँ बहुत सही, क्योंकि भाई वो बंदा इतनी टांग अड़ाता है कि मूड तो ख़राब हो ही जाता है। और इस पे जे ऊसो बोलते हैं कि देखो यार हमें कोई मतलब नहीं, हमें रेस्ट करना चाहिए रेसलपलूज़ा के लिए। और जिमी ऊसो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट देते हैं। वो बोलते हैं कि यार तुम जे ऊसो की तरह नहीं, तुम रोमन रेंस की तरह साउंड कर रहे हो। और उसके बाद वो जाते हैं एलए नाइट के पास भी, वो बोलते हैं कि भाई ले मैं तेरी हेल्प करने आ गया, ये है वो है। तो भाई इस पर एलए नाइट उल्टा उन्हीं को लताड़ देते हैं कि भाई देखो मुझे जे ऊसो ऑलरेडी वर्ल्ड चैम्पियनशिप से दूर कर चुका है, और जब मैं रोमन रेंस के साथ बीफ में था तब तो तुमने भी उसकी हेल्प की थी ना, तो भाई एक काम करो कि मेरी हेल्प मत करो, मैं अपनी हेल्प खुद कर लूँगा। और इसके बाद मेन इवेंट में मैच जाता है एलए नाइट वर्सेस ब्रॉनसन रीड का। मैच में कहूँगा काफ़ी अच्छा बैक एंड फोर्थ मैच होता है। इवन जो एल्बो ड्रॉप करते हैं एलए नाइट उस पर भी किक आउट हो जाता है। और भाई वो जैसे ही BFT लगाने जा रहे होते हैं अगेन आज ब्रॉनसन रीड को, ब्रॉनसन रीड फिर से उन्हें धक्का देते हैं और वो सीधे पंच कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। बस इससे होता है एक तगड़ा वाला उनको डिस्ट्रैक्शन। और उसके बाद आज आप यकीन मानो, और ब्रॉनसन रीड को मुझे लग रहा है बहुत अच्छा पुश दे रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत ही पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आज इसी वजह से डेथ वैली ड्राइवर पे ही वो पिन कर देते हैं, वो भी एलए नाइट को। मतलब देखो एलए नाइट भले सब में टांग अड़ाता है बट बंदा छोटा मोटा स्टार नहीं है, और उसको जस्ट डेथ वैली ड्राइवर पे पिन कर देना मतलब ब्रॉनसन रीड को अच्छा दिखा रहे हैं। और रोमन रेंस से अगेंस्ट भी भाई उनको अच्छा दिखाया गया था। तो भाई इसके बाद क्या था कि ये दोनों ब्रॉन मिलकर तोड़ने लगते हैं एलए नाइट को और बचाने आते हैं जिमी ऊसो। और जिमी ऊसो जैसे ही आते हैं भाई वो पहले तो थोड़ा बहुत संभालते हैं चीज़ों को, बट आखिरी में उनको भी पीटा जाने लगता है।
सेम चीज़ जे उसो के साथ भी होता है भाई कि जे उसो जैसे ही आते हैं बट उनको भी स्पेयर करते हैं ब्रॉन ब्रेकर। और भाई इसके बाद तो बिल्कुल दोनों उसोस को बिछा कर सुनामी लगाने जा ही रहे होते हैं ब्रॉन्सन रीड पर, तभी एले नाइट बाहर से लेके आते हैं चेयर और बजा देते हैं वो ब्रॉन्सन रीड को। और भाई ब्रॉन ब्रेकर को जो फेंक के उन्होंने चेयर मारी है वो लगता है कि यहाँ पर्सनल मैसेज था कुछ ना कुछ। और इसके बाद वो रिंग में जाते हुए जेओसो को उठाते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ बताओ अब तुम ठीक हो ना, अब गुड है ना हम लोग के बीच। और उसके बाद भाई जो जेओसो ने किया वो सीधा जाकर स्पेयर कर देते हैं एले नाइट को ही। तो कहीं ना कहीं से क्या यहाँ से मतलब बात चल चुकी है, क्या यहाँ से कहीं ना कहीं हमें हिंट मिल चुका है कि भाई अब जे उसो का हील टर्न होने जा रहा है, क्योंकि वो स्पेयर की कोई ज़रूरत थी नहीं, एले नाइट ने बचा लिया था। और उसके बाद वो भी जाके पूछते हैं कि क्या हाँ हाँ अब ठीक हो चुका है हम लोग के बीच सब कुछ। तो कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि इन दोनों की बीफ तो बढ़ ही चुकी है, बट जे उसो कहीं ना कहीं हील टर्न की तरफ जा रहे हैं। और मुझे ऑनेस्टली उनका ये कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या कहना है इस पर। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।